नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जानेंगे आज की वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और ये किस प्रकार का होता है। तो बता दें आपको कि यदि दो विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग आवेश, जैसे कि एक हो गया प्लस, एक हो गया जैसे कि प्लस, तो दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों? माइनस। क्या होना चाहिए? माइनस आवेश। तो परिभाषा इसकी, यदि दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों। क्या हो दोस्तों? बिल्कुल ही कम दूरी पर जब वो स्थित होंगे तो इस प्रकार निर्मित निकाय को क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से, और इसकी बीच की जो दूरी होती है दोस्तों कितनी होगी? कम से कम कितनी होगी? 2L। कितनी होगी? 2L। एक बार फिर से, यदि दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार निर्मित निकाय को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहेंगे दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव। तो लिखेंगे इसके बारे में, इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं एक साइड वैद्युत द्विध्रुव का। तो हम पहले क्या ले लेंगे? प्लस क्यू आवेश। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश स्थित है और से बिल्कुल ही कम दूरी पर, मतलब कि अल्प दूरी पर। यदि ज्यादा अल्प दूरी पर लेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम थोड़ी सी दूरी चित्र के हमारे समझने के हिसाब से ज्यादा लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस क्यू आवेश। और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2L। कितनी हो जाएगी? 2L। जो इनके बीच की दूरी हो जाएगी, सबसे कम दूरी जो होती है दोस्तों इनके बीच की, वो होती है 2L। तो हम यहाँ पर 2L ही लेते हैं। लिखेंगे यदि दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर, से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों। ऐसे स्थित हों, अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार निर्मित निकाय को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो इस प्रकार निर्मित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते या हम इसे बस द्विध्रुव भी कह देते हैं। कभी कभी हम क्या कह देंगे? वैद्युत द्विध्रुव शॉर्ट में। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। यदि दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार निर्मित निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब दैनिक जीवन में भी दोस्तों कुछ इसके उदाहरण होंगे, जैसे कि H2O हो गया। H2O ये कैसे बनता है? तो H, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी क्या है दोस्तों? प्लस माइनस आवेशों से मिलकर बनता है, यानी कि इसमें भी प्लस माइनस उपस्थित होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा जो है वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, यानी कि ये भी वैद्युत द्विध्रुव की कैटेगरी में आएंगे। उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण जैसे कि कुछ अणुओं, जैसे कुछ अणुओं बिल्कुल कनेक्ट हुआ, जैसे H2O, HCl,
एवं क्या हो जाएगा NH3 आदि धनावेश के धनावेश एवं ऋणावेश के द्रव्यमान धनावेश एवं ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र के बीच क्या होता है, बीच में कुछ अंतर होता है, कुछ अंतर होता है। अथा ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। अथा ये अणु वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ध्रुव का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से, कुछ अणुओं जैसे H2 यानी कि जल, HCl या NH3 के धनावेश एवं ऋणावेश की जो द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी होती है दोस्तों, वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, थोड़ी दूरी होती है। तो अतः ये अणु जो है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। धनावेश एवं ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र के बीच में कुछ अंतर होता है, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब हम कुछ और जो है दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिखेंगे। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों का योग कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने प्लस होंगे उतना ही माइनस होंगे, तो इनका जो योग होगा इनका आवेशों का वो कितना होगा, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। लिखेंगे पहले नंबर पर, क्या वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों का, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों का योग कितना होता है, योग शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। अब इसके बाद यदि जो वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों का योग कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है। और एक आदर्श द्विध्रुव जो होता है दोस्तों, उसका आकार कितना होता है, रियलिटी में उसका आकार कितना होता है, बिंदु आवेश जितना, यानी कि इतना सा जो है दोस्तों इसका रियल आकार होता है, बिंदु आवेश जितना इसका रियल आकार होता है। लेकिन पढ़ने के हिसाब से हम इसे थोड़ा दूर यानी कि बड़ा बनाते हैं, थोड़ी सी दूरी पर बनाते हैं। लिखेंगे आदर्श द्विध्रुव का आकार बिंदु आकार का होता है, यानी कि जो बिंदु होता है उसके आकार का होता है, दोनों ये जो आवेश हैं इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी है, 2L। और यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष, यानी कि इसे अक्ष भी बोलेंगे दोस्तों। ये जो रेखा होगी इसे ही हम इस द्विध्रुव का क्या बोलेंगे, अक्ष भी बोलेंगे। लिखेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष भी कहते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं।
और इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 2L। इसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2L होती, यानी कि 2L से ज्यादा लंबाई हम नहीं ले सकते। इसकी अधिकतम लंबाई जो है दोस्तों 2L होती है, इससे ज्यादा लंबाई पर ये नहीं हो सकते। अब ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण। आशा है आपको ये जो वैद्युत द्विध्रुव अच्छी समझ में आया होगा। तो अब हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अब हम क्या समझेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहला, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। वैद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण। क्या बोलेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो अब हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, या द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दोस्तों, किसी एक आवेश, क्या दोस्तों, किसी एक आवेश, जैसे कि ये दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2L। तो कोई भी एक आवेश हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर Q ले लिया, +Q, और क्या हो जाएगा, इसके बीच की जो दूरी है, ये लंबाई है, इनके गुणनफल कितना होता है दोस्तों, ये गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इतना। और वैद्युत द्विध्रुव को कैसे दर्शाते हैं, P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू में 2L, या हम कह देंगे सीधा सा P बराबर में 2QL। तो क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश एवं द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल की कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे अब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं द्विध्रुव की जो लंबाई है उसे हम क्या बोलेंगे, एवं द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को गुणनफल को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण से हम कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से शॉर्ट में हम द्विध्रुव आघूर्ण ही बोलते हैं को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे कहाँ से दर्शाते हैं दोस्तों, इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो तब P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थात
P बराबर हम क्या कह देंगे, वैध द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो हम कोई भी एक आवेश ले लेंगे, कुछ भी प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे प्लस क्यू, प्लस लिखा नहीं जाता तो ओनली हम क्यू लिख देंगे। द्विध्रुव की लंबाई एवं द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2 है, कितनी है दोस्तों 2 है, के गुणनफल को क्या होगा इनका गुणा, गुणनफल को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू में 2 है, या P बराबर सीधा बोल देंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो 2QL। P बराबर क्या होता है 2QL। अब हम लिखेंगे इसका मात्रक, विमीय सूत्र एवं प्रकृति। चलिए जानते हैं इसका मात्रक क्या होगा, क्या होगा इसका मात्रक, तो हम लिखेंगे इसका मात्रक, यहीं से निकाला है, टू कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों कूलम, क्या होता है कूलम, लंबाई का L यानी कि यहाँ पर क्या है लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई का होता है मीटर, क्या होता है मीटर, कूलम इंटू में मीटर, कूलम इंटू में क्या हो जाएगा मीटर, मीटर, या हम से लिखेंगे P बराबर क्या लिखेंगे, कूलम को दर्शाते C से इंटू में, मीटर को दर्शाते हैं M से, कूलम इंटू में मीटर, ये cm सेंटीमीटर नहीं लिखा दोस्तों, क्या लिखा है कूलम इंटू में मीटर, C यानी कि कूलम, M यानी कि मीटर। अब इसका विमीय सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे विमीय सूत्र, से भी हम सूत्र की सहायता से बना सकते हैं, क्या होता है 2QL। तो P बराबर लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसका विमीय सूत्र नहीं होगा। Q का क्या होता है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों AT, क्या होता है A इंटू में T, गुणा है क्या है L, L का क्या होता है दोस्तों लंबाई का क्या होता है M0 L1 T0। अब क्या हो जाएगा इनका गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों M0 है, यहाँ पर M0 है और L0 है, तो आधार समान है तो गुणा में घात क्या होगी दोस्तों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा M0 ज्यों कितने हो, अब L1 है तो L1 ज्यों कितने हो, अब T यहाँ पर 0 है, यहाँ पर T1 है, तो क्या होगा T1 और फिर क्या है A, तो इसे हम लिखेंगे A1, ये हो गया विमीय सूत्र। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या दोस्तों इसकी प्रकृति, प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, इसकी प्रकृति जो होती है दोस्तों कैसी होती है सदिश राशि, यानी कि ये कैसी है एक सदिश राशि है, यानी कि इसे दशा की आवश्यकता होती है, तो क्या कह देंगे सदिश राशि। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें नोट हेडिंग डालकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों, ये वैद्युत द्विध्रुव की क्या है माप, क्या है दोस्तों माप है, तो लिखेंगे स्टार बनाकर सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की क्या है माप, वैद्युत द्विध्रुव की माप क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की माप है। अब दूसरे नंबर पर इसकी दिशा कैसी होती है, धनावेश से कैसी होती है ऋणावेश की ओर, नहीं ऋणावेश से धनावेश की ओर कैसी होती है, इसकी दशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इसकी दशा कैसी होगी यानी कि इस साइड से इस साइड, ऋणावेश से धनावेश की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी इसकी दशा, इसकी दशा ऋणावेश, क्या दोस्तों ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है,
है। क्या होती है? इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।